कहा जाता है कि अधिकारियों को देखकर आप अमीर होंगे, लेकिन कोई नहीं बताता कि अगर रात में चमकती आंखों वाले अधिकारी का भूत दिखे तो तुरंत भाग जाएं, वरना भयानक परिणाम होंगे। महिला ने घर के दरवाजे से दूर एक भूत को देखा और महसूस किया कि कुछ गलत है। वह तुरंत घर लौटी, अपनी बेटी को छिपाया और खुद बिस्तर के नीचे छिप गई। लेकिन सांस लेने से पहले ही एक अजीब शक्ति ने उसे बिस्तर के नीचे से खींचकर अलमारी पर पटक दिया। महिला कितनी भी दया की भीख मांगती, वह चीज उसे नहीं छोड़ती। उसने महिला की गर्दन पकड़ी, हवा में उठाया और जब वह थक गई तो उसके सारे अंग निकाल लिए। यह भयानक अलौकिक घटना एक ऐसी लड़की से जुड़ी थी जो अपने गांव में रिश्तेदारों से मिलने आई थी। कुछ समय पहले शियाओ मेई को अचानक अपनी मां की मृत्यु का समाचार मिला, इसीलिए वह अपने प्रेमी आवेई के साथ शोक मनाने घर लौटी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही कार गांव में पहुंची, साफ आसमान में बिजली चमकने लगी। पशु पक्षी भाग गए। दादाजी पोती को देखकर परेशान लग रहे थे, वे उसके आने से खुश नहीं थे। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, दादाजी ने गांव को असुरक्षित बताते हुए उन्हें वापस भेजने की जिद की। जब शियाओ मेई छोटी थी, उसके पिता पर गांव वालों का बहुत कर्ज था और चुका न पाने के कारण वे भाग गए थे। लेकिन शियाओ मेई को समझ नहीं आया कि पिता के 10 साल से गायब होने के बाद भी क्या गांव वाले इतना बदला लेंगे। दादाजी उससे बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह चाबी लेकर मुड़ी और बाहर चली गई। शियाओ मेई के आने से गांव प्रधान ने आपात बैठक बुलाई और सभी गांव वालों को रात में बाहर न निकलने की चेतावनी दी। इसी समय दूसरी ओर जब शियाओ मेई और आवेई मां की चीजें संभाल रहे थे, अटारी से एक गेंद लुढ़क कर नीचे आई। दोनों ने जांच की और पाया कि लकड़ी का घोड़ा हिल रहा था। चारों ओर खटखट की आवाजें आ रही थीं और आवाज एक बंद सूटकेस से आ रही थी। शियाओ मेई सूटकेस खोलना चाहती थी, लेकिन दादाजी ने रोक दिया और दोनों को जल्दी शहर लौटने का आग्रह किया। लेकिन दादाजी जितने चिंतित थे, जियाओमी को उतना ही संदेह था कि वह कोई रहस्य छिपा रही है। पहले जियाओमी ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि वह दोस्त अमेई की शादी में शामिल होने घर जाना चाहती है। तब दादाजी ने सख्ती से मना किया था। उन्होंने कहा अगर जियाओमी ने यहाँ कदम रखा तो कुछ भयानक होगा, और दादाजी अंधेरा होने से पहले उन्हें दूर भेजने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन टायर कब पंचर हुआ पता नहीं चला। दादाजी ने यह देखकर बंदूक उठाई और आहवेई को कार उधार लेने बाहर ले गए। घर पर अकेली जियाओमी अपनी सहेली से हाल की मजेदार बातें कर रही थी, बिना जाने कि भय आने वाला है। दादाजी और आहवेई के अलग होने पर आहवेई छिपकर जियाओमी की डायरी देखने लगा। तभी काले पैरों की जोड़ी अचानक उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन जब आहवेई ने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? जब वह परेशान था, कोई पास से गुजरा और आहवेई ने जल्दी से मदद के लिए हाथ हिलाया। लेकिन जब वे पास आए, उसने देखा कि इन लोगों के चेहरे काले, आंखें हरी थीं और पैर जमीन से ऊपर थे। स्पष्ट था कि वे जीवित नहीं थे और आधी रात को ये लोग एक ताबूत उठाए हुए थे। आहवेई ने यह देखते ही सिर घुमाया और भाग गया। उसी समय दूसरी ओर गश्त लगा रहे ज्याओ पांग और जूजी ने भी भ्रूण ताबूत भूत देखा। दोनों इतने डरे कि कांपने लगे। जब तक ज्याओ पांग प्रतिक्रिया कर पाता, भ्रूण ताबूत भूत उसके पीछे आ चुका था। ज्याओ पांग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मुश्किल से ही उनसे बचकर अपने साथी से मिल पाया। जूजी गांव वालों को सूचित करना चाहता था, लेकिन उसके कानों में ज्याओ पांग की मदद की पुकार आई। पीछे मुड़कर देखा तो जूजी वहीं खड़ा रह गया। ज्याओ पांग अपने सिर से दीवार पर मार रहा था। पूरा सिर खून से लथपथ होने के बाद उसका शरीर फट गया। भूत ताबूत देखने वाला आहवेई वापस जाकर जियाओमी को इस अजीब गांव से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन जियाओमी खुद आ गई। उसे आहवेई की भूत कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह सोचती थी कि दादाजी ने आहवेई का दिमाग बदल दिया है। तभी एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ता हुआ आया और आहवेई की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। खतरे के समय दादाजी समय पर पहुंचे और आहवेई के बगल में गोली चला दी। दादाजी बिना कुछ कहे दोनों को लेकर गांव के बाहर भागे, क्योंकि गांव में रहना उनके लिए खतरनाक था। लेकिन आधे रास्ते में वह रहस्यमय शक्ति फिर से आहवेई को पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। दादाजी ने दर्पण से पीछे देखा, भूत का स्थान पहचाना, फिर तुरंत मुड़कर गोली चलाई और आहवेई को बचा लिया। भूत के फिर से आने से बचने के लिए दादाजी ने शियाओमेई को पहले भागने को कहा और खुद पीछे रुक गए। लेकिन शियाओमेई नहीं मानी। दादाजी की चिंता में वह अपनी सहेली के घर फोन करने भागी, मदद मांगने के लिए। शियाओमेई जैसे ही आमेई के घर पहुंची, उसने फर्श पर खून देखा और सामने एक लाश पड़ी थी। इस भयानक दृश्य ने शियाओमेई को लगभग डर से मार ही दिया। तभी बगल की अलमारी से आमेई की आवाज आई। अपनी मां की वजह से वह बच गई। दोनों ने महसूस किया कि वहां रुकना ठीक नहीं है और आमेई को साथ लेकर निकल पड़े। जब वे गांव से बाहर भाग रहे थे, एक कार दिखी, लेकिन उसी समय ताइवान का भूत भी उनका पीछा कर रहा था। आमेई को भागने से रोकने के लिए शियाओमेई ने आमेई की टोपी दादाजी को दे दी। ताबूत वाहक ने उसका एक पैर काट दिया। हालांकि शाओमी दोनों ने उसे सहारा दिया। दुष्ट भूत की गति से मुकाबला मुश्किल था और आहवेई ने खून थूकने के बाद पूरी तरह से गति खो दी। जल्द ही शाओमी भी बेहोश हो गई और जब वह जागी तो वह कसकर बंधी थी और उसका दोस्त गायब था। बेबस शाओमी सिर्फ आमी का नाम चिल्लाती रही। जब तक एक आंख वाले ने पिस्तौल नहीं निकाली तब शाओमी शांत हो गई। लेकिन सौभाग्य से एक आंख वाले का इरादा उसे चोट पहुंचाना नहीं था। बात खत्म करते ही एक आंख वाले ने शाओमी का ताबीज फाड़ दिया। दरअसल शाओमी के पिता एक जादूगर थे जिन्होंने न केवल काला जादू सीखा बल्कि ग्रामीणों को मारकर अमृता हासिल की। अंत में दादाजी को न्याय के लिए खड़ा होना पड़ा। उन्होंने ग्रामीणों का नेतृत्व कर शाओमी के पिता और उनके अनुयायियों को मिटा दिया।
लेकिन वास्तव में यह सब दादाजी द्वारा अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए जानबूझकर किया गया था। हालांकि वह लंबे समय से जानते थे कि उनका दामाद काला जादू में माहिर था, दादाजी ने जानबूझकर इसे अनदेखा किया। सही समय आने पर उन्होंने बेटी और पोती की जान को दांव पर लगाकर ग्रामीणों से अपने दामाद को मरवा दिया। मरते समय शाओमी के पिता ने एक भयानक शाप दिया, अगर उनका खून मांस इस भूमि पर लौटा तो दुष्ट क्रोमोलियो जीवित होकर सभी ग्रामीणों को मार डालेगा। यही कारण है कि दादाजी शाओमी को गांव नहीं लौटने देना चाहते थे। उन्होंने दामाद का सिर काटकर अलग दफनाया, लेकिन पूरी तरह नष्ट करने के लिए केवल शाओमी ही ऐसा कर सकती थी। एक आंख वाले का अनुमान था कि शाओमी के दादा भी शाप तोड़ना चाहते थे, लेकिन वह शाप को इस भूमि पर हमेशा के लिए रखना चाहते थे। उस समय दादाजी ने दामाद के दांतों से ताबीज बनाकर अपने परिवार और गांव के मुखिया को दिए। बाकी ग्रामीणों की परवाह नहीं की। जान बचाने के लिए एक आंख वाले को एक आंख अंधी करनी पड़ी, लेकिन उसके रिश्तेदारों को नहीं बख्शा गया और उसने शाओमी को मारने के लिए बंदूक उठाई। सौभाग्य से उसने पीछे गिरने का मौका पकड़ लिया, जिससे एक आंख वाली गोली निशाना चूक गई। शोर ने जल्द ही दादा का ध्यान खींचा। उन्होंने आवाज का पीछा करके एक आंख वाले आदमी का घर ढूंढा और उसे कड़ा सबक सिखाया। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं था कि पिछली बातचीत कोने में छिपी अम्मी ने सुन ली थी, जिसने आगे की कार्रवाई के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। अब दादा ने छिपाने का इरादा छोड़ दिया। उसने सीधे श्याओ मेई का हाथ काटा, पहले दामाद को जिंदा करने और फिर श्याओ मेई को खूनी चाकू से उसे मारने की योजना बनाई। लेकिन श्याओ मेई सच में मानती थी कि पिता उससे प्यार करते हैं। शायद वह दूसरे पक्ष को सुधरने के लिए मना सकता था। दादा पोते इस बात पर झगड़ने लगे। श्याओ मेई ने गुस्से में रक्षा ताबीज उतार दिया, गांव वालों के साथ मरने का इरादा किया, लेकिन वह 2 कदम भी नहीं चली थी कि एक अदृश्य शक्ति ने उसका गला दबा दिया। दादा ने जल्दी से श्याओ मेई को बचाया। फिर वह तेजी से घर लौटी, दामाद को जिंदा करने की तैयारी करने। दामाद का शव पिछवाड़े में छिपा था और सिर लकड़ी के बक्से में बंद था। तभी एक आंख वाला अचानक प्रकट हुआ और पीछे से दादा पर हमला किया। जब दोनों कड़ी लड़ाई में थे, श्याओ मेई ने फिर से भ्रूण ताबूत भूत देखा। वह भागने ही वाली थी कि उसके पिता के भूत ने उसका गला पकड़ लिया। ओह, तुम्हारी सांस! अप्रत्याशित रूप से श्याओ मेई की पुकार वास्तव में काम कर गई। पहले क्रोधित भूत का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। तुरंत उसने दर्द भरी चीख निकाली, काली छाया में बदल गया और अपने शरीर में लौट आया। एक आंख वाले ने यह देखा, तुरंत आगे बढ़कर सिर झुकाया। 10 साल से भूखे इस आदमी ने उसे सीधे पकड़ लिया और उसके जिगर को चूस लिया। खाने पीने के बाद उसने फिर से बगल में खड़े दादा की ओर देखा। तुमने मेरा समय और मेरे बच्चे ले लिए हैं। आज रात मैं समय को बहुत धीमा कर दूंगा, भगवान को देखने के लिए, कहकर उस आदमी ने दादा की जांघ में चाकू घोंप दिया। वह धीरे धीरे दादा को तड़पाकर बदला लेना चाहता था। सौभाग्य से इस समय श्याओ मेई दौड़ कर आई और अपने दयालु स्वभाव से पिता से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध त्याग दें और शीघ्र पुनर्जन्म लें। लेकिन अंधे पिता इतनी आसानी से कैसे मान सकते थे? श्याओ मेई जानती थी जब तक पिता जीवित हैं, गांव वाले खतरे में रहेंगे। इसलिए उसने न्याय के लिए पिता की हत्या का निर्णय लिया। छुपके से खंजर से हथेली पहुंची और जब पिता असावधान थे, सीधे उनके शरीर में खंजर घोंप दिया। जब श्याओ मेई दादा को अस्पताल ले जाने वाली थी, तभी अम्मी अचानक बंदूक लेकर प्रकट हुई। उसने कुछ समय पहले चुपके से सुनी बातचीत से जाना था कि उसकी मां की मृत्यु शाप से जुड़ी थी। इसलिए अम्मी ने मां का बदला लेने के लिए श्याओ मेई को मारने का फैसला किया। बिना कुछ कहे उसने श्याओ मेई पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन अंत में दुर्भाग्य से अम्मी को दादा ने मार डाला। लेकिन साथ ही दादा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने एकमात्र रिश्तेदार को मरते देख श्याओ मेई की चेतना धुंधली होने लगी। इससे दुखी होकर उसने वह खंजर उठाया जिससे पिता की हत्या हुई थी और उस पर लगे ताजे खून को चाटने लगी। पलक झपकते ही श्याओ मेई को पिता का अमर शरीर विरासत में मिल गया, लेकिन उसके सभी प्रियजन इस शाप में मर चुके थे। अब वह कहां जाएगी?